तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। जी ला न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये हम लोग भारतीय दंड संहिता 1860 के जो प्रावधान थे वो बदल दिए गए हैं। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान किए गए हैं। तो उसी के बारे में हमने खंड क पढ़ा, जिसमें कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाग ख। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी धारा निकाल दी गई हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 के शीर्ष में भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या है। तो धारा 13 था क्वीन की परिभाषा, ये निकाल दी गई है। सरकार का सेवक, ये भी ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा, ये भी ख़त्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा धारा 16 में थी, ये भी ख़त्म। और 18 में भारत की और 50 में धारा, ये सब ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हमारा आता है 53 क। 53 क क्या, निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना, ये भी ख़त्म हो चुका है। और 56 है यूरोपियों तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दंडादेश 10 वर्ष से अधिक, किंतु जो आजीवन कारावास से अधिक ना हो, दंडादेश से संबंधित है, ये भी ख़त्म हो गया। धारा 58 निर्वासन से दंडिष्ट अपराधों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वह निर्वासित न कर दिया जाए, ये भी ख़त्म हो गया है। और 59 है कारावास के बदले निर्वासन दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 का 26 और धारा 117 की अनुसूची द्वारा 1 जनवरी 1956 को ख़त्म कर दिया गया है। अब धारा 61 क्या है, संपत्ति में संप्रहण का दंडादेश भारतीय दंड संहिता के समर्पण के दंडादेश भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 का 16 की धारा 4 को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद धारा 62 मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधों का बावत संपत्ति का संप्रह भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 धारा 16 द्वारा निष्कासित कर दिया गया, ये भी ख़त्म। राष्ट्रद्रोह 124 को इसको ख़त्म कर दिया गया है, मगर नई धारा जोड़ी गई। संहिता में राष्ट्रद्रोह का प्रावधान नहीं है, नई धारा 152 है। उसके बाद 138 का पूर्वोत्तर धाराओं को भारतीय सामुद्रिक सेवा में लागू होने का निष्कासित, ये भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सब धाराएं ख़त्म कर दी गई हैं। उसके बाद अध्याय 9 में ये सब ख़त्म कर दिया गया है। 161 वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण का लोक सेवा द्वारा प्रदीय कार्य के लिए किया जाना ख़त्म है। 162 का लोक सेवा पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण का लेना, ये भी ख़त्म कर दिया गया है। 163 का लोक सेवा पर व्यक्तित्व असर डालने के लिए परितोषण का लेना, ये भी निर्धारित कर दिया गया है। धारा 164 धारा 162-63 में परिभाषित अपराधों को लोक सेवा द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दंड, ये भी निष्कासित कर दिया गया है। 162 का है कि लोक सेवा में जो लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई या कारोबार के संपर्क व्यक्ति का, यहाँ पे धारा 162 लोक सेवा पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण को लेना निस्तरित कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अगली धारा 163 लोक सेवा का व्यक्तित्व असर डालने के लिए परितोषण का लेना निस्तरण कर दिया गया है। धारा 164 धारा 162 या 163 में परिभाषित अपराधों के लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरण के लिए दंड निस्तारित कर दिया गया है। उसके बाद धारा 165 लोक सेवक में जो एक लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई या कारोबार से संपत्ति व्यक्ति के प्रतिफल के बिना मूल्यवान चीज़ अभिप्राप्त करता है, निस्तारित कर दिया गया है। उसके बाद 165 का है धारा 161 या धारा 165 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड निस्तारित कर दिया गया है। उसके बाद धारा 216 में क्या है, ख है, इसमें 212, 216 और धारा 216 को षड्यंत्र की परिभाषा निस्तारित ख़त्म कर दी गई है। उसके बाद 226 निर्वासन में विधि विरुद्ध वापसी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 की 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा 1 जनवरी 1956 को निस्तारित कर दिया गया है। उसके बाद हमारा है अध्याय 13 में बाँटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में, जो अध्याय 13 में था आईपीसी में, वो अब 236 भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत का दुष्प्रेरण
उसके बाद 264 में तोड़ने के लिए कोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग, ये भी। और उसके बाद खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग करना, खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना 226, 265 ख़त्म कर दिया गया है। 267 क्या है, खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना, ये भी ख़त्म है। उसके बाद 309 है आत्महत्या का प्रण करना, ख़त्म हो गया है, 109 में चला गया है। 310 ठग भी ख़त्म कर दिया गया और 311 दंड भी यह यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद 377 प्राकृतिक विरुद्ध अपराध, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन माना, जिसके तहत वर्तमान अधिनियम में इस अपराध को समाप्त कर दिया गया, तो ये भी ख़त्म है। और 474 में व्यापार चिन्ह, ये भी निस्तारित कर दिया गया है। अब उसके बाद मिथ्या व्यापार, मिथ्या 480 धारा है, मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना, ये भी निस्तारित कर दिया गया है। 490 समुद्री यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग कम कार्य निरसन अधिनियम 1925 की धारा 3 की धारा 2 की अनुसूची द्वारा निस्तारित कर दिया गया है। 492 दूर वाले स्थान पर सेवा करने से संविदा भंग, जहाँ सेवक को मालिक के खर्च पर ले जाया जाता है, ये भी निस्तारित कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद 497 जार कर्म, जोसेफ साइन भारत बनाम संघ ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन माना, जिसके तहत वर्तमान अधिनियम में इस अपराध को समाप्त कर दिया गया है, जार कर्म। फिर उसके बाद भारतीय दंड संहिता, ये नोट है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में जो बना था, कुछ प्रावधान समय पर यथा संशोधित निष्कर्षित किए जा चुके हैं, जिसमें संबंधित प्रावधान नई संहिता में प्रावधान है, जिसमें 13, 15, 16, 56, 58, 59, 61, 62, 138 का 161, 165, 216, 226, 478 और 480, 490, 492 ख़त्म कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता में जो प्रावधान नई समिति प्रावधान नहीं, जिनमें से 14, 18, 15, 50, 53, 124, 236, 264, 267 धारा 309, 310 धारा 311, 377 और 397 को ख़त्म कर दिया गया है। यह सब धाराएं जो है ख़त्म कर दी गई हैं। और अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि कौन सी, हमारा अगला अध्याय रहेगा कि भाग ख रहेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधान किए गए हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा क्या जोड़ा गया है, क्या हटाया गया है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी धारा को संशोधित करके फिर रखा गया, जैसे धारा 1, धारा 2, 10 में इसको रखा गया है। लिंग की परिभाषा, संशोधन, ट्रांजेक्शन सम्मिलित है, और ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद ये हम लोग पढ़ा जाएगा कौन कौन सी धारा संशोधित करके उसको नए रूप में डाला गया है। तो थोड़ा लंबा है और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए भाग ग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।